वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 28वें दिन के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपको अगर हम बात करें जीके में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिला के दोनों सेक्शन में हम लोग 1000 से भी क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक हम लोगों को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कीजिए। और देखिए अभी भी लेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो बहुत लोग उठे हैं तैयारी करने के लिए, पर आपके पास यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे हमारे वीडियोस देखिए, वहां वीडियोस भी शेयर हैं। जो वीडियो को वहां पे हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला है वो टेलीग्राम पे शेयर किया है उसके पीडीएफ के साथ। तो पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। तो दोनों जल्द से जल्द, अभी देखिए 28 क्यूज हो चुके हैं भूगोल में और 27 हो चुके हैं हिस्ट्री में। तो इन सभी को एक बार देख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कीजिए पर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इस बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। आज का पहला सवाल ये रहा दोस्तों, देखो भूगोल के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो भारत के भूगोल के बारे में, है ना। तो ये है दीव। तो दीव कहाँ है दोस्तों? दीव जो है एक द्वीप है। और ये कहाँ है? तो क्या ये दमन से हटके है, गोवा से हटके है, गुजरात से हटके है या महाराष्ट्र से हटके है? तो किस एरिया से हटके बना है दीव? तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे आंसर है इट्स अ सी, गुजरात से हटके। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से दीव जो है ये काठियावाड़ और प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से स्थित एक छोटा सा द्वीप है। और ये खंबात की खाड़ी में वेरल या खंबात की खाड़ी में, नाम नोट कर लीजिएगा ये वाला। देखिए कॉपी कलम थोड़ा सा लेके बैठा कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। वो आपको हम लोग यहाँ वीडियो में बता देते हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वेरेवल पतल की एक निकट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीव जो है गुजरात से हटकर वेरेवल से थोड़ा हटके है वहां पे, और ये कहां पे है दोस्तों? तो खंबात की खाड़ी में। और अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है किसकी? तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। और जो तट रेखा की हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये भारत का लगभग मानचित्र मैंने कुछ सही तो बनाया नहीं है, पर आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा मानचित्र बनाना सीख जाएं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन मतलब बनाते समय आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन सा कहाँ का एरिया का कौन सा पार्ट है। तो मानचित्र जरूर पढ़ें। मानचित्र से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियोस भी डाले हैं स्टार्टिंग में, तो उस वीडियो को देखिए। पर्वत और नदियों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं वहां पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि किस राज्य का तट रेखा, है ना, तट रेखा सबसे लंबा है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, गुजरात। जी हाँ, ये तट रेखा किसकी बात की गई है तो ये भी जान लीजिएगा, इसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। और ये पूछे कि इसकी जो तट रेखा, जो समुद्री तट रेखा है, तो ये गुजरात की हो गई। और ये पूछे पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट किस एरिया में है? तो ये पश्चिमी घाट ही है दोस्तों। यहाँ गुजरात से नीचे उतरिएगा तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये भारत का पश्चिमी घाट है। और ये जो बंगाल की खाड़ी से नीचे मन्नार की खाड़ी तक उतरते हैं हम लोग, तो ये जो दोस्तों है ये पूर्वी घाट है, पूर्वी दक्षिणी घाट, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी होगा, गुजरात, ठीक है। और ये बता दें आपको कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। कितना का है? तो ये 1600 किलोमीटर का है। जबकि हम बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र की तो आंध्र प्रदेश का 960, जी हाँ 960 किलोमीटर का है। ये डेटा नोट करते रहिएगा। तमिलनाडु की अगर हम बात कर लें दोस्तों इस क्षेत्र की, तो तमिलनाडु जो इस क्षेत्र की बात कर ले, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे है 720 किलोमीटर का, ठीक है। और अगर हम बात कर ले कर्नाटक की, तो कर्नाटक है 400 किलोमीटर का, ठीक है। तो अगर हम बंगाल की खाड़ी से लेके मन्नार की खाड़ी तक बात करें तो सबसे लंबा ये भी बन सकता है, पर उससे भी लंबा ये है, क्योंकि इधर अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी से बात करेंगे तो यहाँ तो गुजरात भी है, तो गुजरात से लेके पश्चिमी घाट तक भी सबसे ज्यादा लंबाई है मानचित्र के जरिए। जी हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप भी इसका आंसर कीजिए। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, असम में है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, माजुली जो है वो द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? तो ये नदी द्वीप है। नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम सीजीएल में आपके, जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी से निकलकर
1250 किलोमीटर का क्षेत्र बनाती है अपना। ठीक है, तो माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, नदी द्वीप से अगर पूछेगा तो। ठीक है, और 1250 किलोमीटर का ये क्षेत्र बनाती है, जहां पे गाद जमा होने का कारण अब केवल 421 किलोमीटर की ही बच पाया है। देखिए जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे गाद समझते हैं आप लोग क्या होता है? नदियों के द्वारा जो कचड़े कूड़े बनकर गाद बनते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा, देखिएगा कहीं कहीं आप जैसे कि गंगा नदी का गाद देखिएगा तो बंगाल में जाके देखिए, ठीक है, जहां पे वो अंत कर रही है। तो बंगाल या पटना में भी देख सकते हैं गाद को, जो कि पूरा एक मलबा होता है गंदगी का, कचड़ों का, है ना। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि बहाव जो है नदियों का रुक जाता है। तो इसके लिए सरकार बहुत कार्यरत हो रही है, इन सब चीजों को बीच से हटाया जा रहा है ताकि नदी अपने फ्लो में बहती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कल क्वेश्चन भी मैंने कराया था, तो आपको आंसर यहाँ पे करना चाहिए, घनी आबादी। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, बिहार। घनत्व की बात हो रही है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों बिहार। और ये जो डेटा है आपका 2011 के जो जनगणना है उसके अनुसार ये बताई गई है। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला जो स्टेट है वो बिहार है, जिसकी जनसंख्या 10,338,46,000 समथिंग है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ये दशकीय जो हम लोग कह सकते हैं, जो हर 10 साल में वृद्धि होती है, इसका प्रतिशत पूछेगा कि कितना है, हर दशक में इसका प्रतिशत कितना है, तो 25.9 का ये प्रतिशत रखता है। और यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.58%, जी हाँ 8.58% जो है सिर्फ बिहार में बसती है। और बिहार की जनसंख्या का घनत्व 1102 है, तथा लिंगानुपात की बात कर ले तो 916/1000, यानी कि अभी भी यहाँ पे लड़कियों की कमी है। जी हाँ, 1000 लड़कों पे सिर्फ 916 ही लड़कियां हैं। ये लिंगानुपात है, जेंडर का अनुपात है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसका नोट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा। और यहाँ से देखिए बिहार से साक्षरता भी पूछा जा सकता है। तो बिहार की कुल साक्षरता बहुत कम है दोस्तों, अभी 63.82% है सिर्फ मात्र। और यहाँ पे शिक्षित अभी होना बहुत बाकी है लोगों को। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र अगर बिहार में रहते हैं आप, तो उनको पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्वेश्चन नंबर 5, कंचनजंगा स्थित है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर आ चुका है यहाँ पे, इट्स अ बी, सिक्किम में। नोट कर लीजिएगा, कंचनजंगा जो है सिक्किम के स्थित है, जो कि नेपाल हिमालय का काली तीस्ता नदियों के बीच से फैला हुआ एक पार्ट है। और हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहाँ यही मिलते हैं, जैसे कि एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया। तो ये दोस्तों सिक्किम, ये एरिया जो है सिक्किम। ओके, नोट कर लीजिएगा, भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थल जिला नहीं है? देखिए टीसीएस ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगी आपसे दोस्तों। और एनटीपीसी के लिए जितने भी क्वेश्चन सेट कर रही है, या आरआरबी की बात कर लें या फिर एएलपी की बात कर लें, जितने भी क्वेश्चन सेट हुए सारे के सारे टीसीएस ने किए हैं। तो पैटर्न आप देख रहे हैं, तो उस पैटर्न पे भी हम लोग क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हैं। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स एक कोटा। तो राजस्थान का मरुस्थल का पार्ट नहीं है, यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाया जाता है, बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू, ये तीनों जो शहर एरिया हैं, ये जो है ये राजस्थान के थार मरुस्थल, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। पहला कौन है? तो सहारा। कहाँ है? तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करता है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, और याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्तीय जिला है? चलिए आंसर नोट कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते दोस्तों। और देखिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कीजिएगा, और लाइक करें या ना करें आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में एटलीस्ट, ताकि उन दोस्तों तक आपके जा सके जो कि तैयारी कर रहे हैं गाँव में कहीं बैठ के। ठीक है, आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, कोल्लम। इनमें से कौन सा केरल का तटवर्तीय जिला है? तो आंसर है कोल्लम। नोट कर लीजिएगा, आंसर है सी यहाँ पे, कोल्लम। ओके, चलिए अगला हम यहाँ पे देख ले क्वेश्चन। देखिए कोल्लम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये तटवर्तीय जिला है किसका? तो केरल का, और सबसे पुराना बंदरगाह भी है ये। और लक्षद्वीप सागर यही स्थित है, आपको पता है। कोल्लम में ही अष्टमुड़ी झील भी स्थित है। कौन सी झील? तो ये देखिए झीलों के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, अष्टमुड़ी। ठीक है, अष्टमुड़ी झील जो है
वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वो स्थित है आपके कोलम में, ओके, केरल। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम बताइए। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है। चलिए तो आंसर है दोस्तों इट्स ए गुजरात। नोट कर लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र बना है गुजरात और ये कच्छ जिला में है, मांडवी में, ओके, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म हाउस भी ये बन चुका है और समूह में तमिलनाडु के मुरड्डन, यहाँ मुरप्पन डन, ठीक है, मुरप्पन में है स्थिति है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अभी तक का था पर अब ये बन चुका है गुजरात का पवन ऊर्जा हाउस जो है ये अब गुजरात का सबसे बड़ा बन चुका है, ओके। चलिए भारत में अगला सवाल देखिए, भारत के ध्रुव पूर्व पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों पे, ठीक है, तो भारत का ध्रुव पूर्व कौन सा एरिया बनेगा दोस्तों, तो भारत का ये जो पोर्शन है ये वाला पार्ट ये पूर्व एरिया है ये पूरा, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। और ये जो हमारा पश्चिम जो एरिया है, पश्चिम छोर यानी कि जो गुजरात का छोर है, राजस्थान का छोर है ये, तो इन दोनों के बीच में सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितने घंटे का ये आपको टाइम का अंतर है। तो आंसर नोट कीजिए, इट्स सी 2 घंटे का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये पूछेगा क्योंकि देखिए अगर भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है तो पूर्वी क्षेत्र में, उसके बाद लास्ट होते होते यानी कि 2 घंटे के बाद ये पश्चिमी छोर पे उजाला होता है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पैट्स यानी कि धब्बा जो होते हैं क्या कहलाते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में देखे जाने वाले जो धब्बे होते हैं उनको कहते हैं दोस्तों लेटराइट निक्षेप। नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं लेटराइट निक्षेप, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनटीपीसी 2016 में और सीजीएल के 2011 में भी, ठीक है। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों उसको बता दें कि अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के कारण लेटराइट और बॉक्साइट दोनों ही निक्षेप का परिवर्तन हो गए हैं, जबकि इसमें पाट समझते हैं आप लोग, पाट जो है वो आसमान भूमि वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, और जिसमें कि लेटराइट और बॉक्साइट के दोनों ही निक्षेप पाए जाते हैं। तो पाट क्या है, पाट आसमान कहते हैं उसको, पाट आसमान भूमि वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पाट क्या होता है, तो ये पाट जो होता है असमान भूमि वाला क्षेत्र होता है, असमान मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, असमान वाला जो क्षेत्र है मतलब भूमि वही कहलाता है पाट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के सबसे शुष्क क्षेत्र कौन से हैं। शुष्क, ठीक है, तो आर्द्र मैंने बताया आपको, ठीक है, चेरापूंजी माफ कीजिएगा पौंडीचेरी का जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पे वो आर्द्र है और यहाँ पे पूछ रहा है शुष्क, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स बी मारवाड़। शुष्क यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रदेश है ना। तो शुष्क क्षेत्र में जो जोधपुर का संभाग है यानी कि जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम लोग बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली और उसके अलावा जो ढूंढार जिले हैं वो सब एरिए जो शुष्क क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि यह भाग मरुस्थली है और थार मरुस्थल के चलते यहाँ पे इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो इसके लिए शुष्क होता है ये पूरा का पूरा एरिया। और यहाँ कुछ वर्षा भी होती है, कभी कभी वर्षाएं हो जाती हैं लेकिन बहुत कम वर्षा होती है। लूनी नदी है यहाँ पे जो कि अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकल के बहती है। कौन सी नदी है यहाँ पे, तो लूनी नदी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अराकान्ययोमा, ठीक है, अराकान्ययोमा प्रसार उस हिमालय का जो स्थित है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स बी म्यांमार में स्थित है। अराकान्ययोमा प्रसार किस हिमालय का है और कहाँ स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके सीजीएल 2001 के पेपर में। दोस्तों अराकान्ययोमा जो है वो पर्वत श्रेणी है किसकी, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की एक पूर्वी विस्तार है और जो कि पश्चिमी म्यांमार के राखाइन तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकोय द्वीप समूह का नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द पार्ट अरेबियन सी आइसलैंड इज नोन एज द
मिनिकोय द्वीप समूह। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, दक्षिणी भाग को नोट कर लीजिएगा। अरब सागर का जो द्वीपों में दक्षिणी भाग का मिनिकोय द्वीप है, जो नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग स्थानीय नामक मानिकू भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो नाम नोट कर लीजिएगा, मानिकू, मानिकू। ओके, ये क्षेत्र को, ठीक है, दक्षिणी पार्ट को इसके। क्वेश्चन नंबर 14, पाक जल डमरू किसको अलग करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक मुझे लगता है कि 2 से 4 बार करा चुका हूँ। हर चैप्टर में ये समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी में पूछा जाता है हर चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो जल डमरू की बात है। पाक जल डमरू जो है वो 2 देशों को अलग करता है, यानी कि वहाँ पे आंसर होगा दोस्तों भारत और श्रीलंका का। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि जो पार्ट होता है यहाँ पे भारत और श्रीलंका का, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका का जो पार्ट है, यहाँ पे श्रीलंका है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भी आती है, और जहाँ पे दोनों एक होती हैं, मिलती हैं, है ना, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, तो वो जो है एरिया दोस्तों वो पाक जल डमरू कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से दोनों देशों का जो समुद्री तट है उसको विभाजित भी करता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में भी, तो इसका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है इट्स अ बी, हिंद में। जी हाँ, डियागो गार्सिया जो है आपको हिंद महासागर का एक एटाल द्वीप है, और ये मध्य हिंद महासागर के उस स्थान में है जहाँ की विषुवतीय रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषुवतीय रेखा से गुजरने वाला वो कौन सा महासागर है जो कि हिंद महासागर में? तो डियागो गार्सिया। क्वेश्चन कभी भी कैसा भी घुमा के पूछ सकता है आपसे, तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को आंसर देने का तरीका समझिएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने का फायदा आपको यही होने वाला है कि क्वेश्चन के तरीकों को आप एटलीस्ट जान जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ तो आपको दे देंगे, पीडीएफ को रिवीजन के लिए दिए जाते हैं, तो पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करें आप लोग। आबू पहाड़ियां, गुरु शिखर, देखिए गुरु शिखर किसका? अरावली का मैं बोल ही दिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अरावली का ये पर्वत श्रेणी है गुरु शिखर, जिसे हम लोग आबू पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, अरावली। ओके, जो कि लगभग कितना है? तो 800 किलोमीटर का है। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, डेटा सब नोट करते रहिएगा आप लोग। और इसका जो गुरु शिखर है वो 1158 मीटर की ऊंचाई पे है। कौन? ये गुरु शिखर। ठीक है, ये मीटर में 1158। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि भारत में कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। और आंसर है यहाँ पे सी, सेव के लिए खेती जो होती है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेव की खेती होती है, जिसके उत्पादन होते हैं, और यह ब्यास नदी के किनारे स्थित है। नदी भी पूछ सकता है आपसे, तो मैंने नदियों के बारे में पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ब्यास नदी के किनारे स्थित है कौन सा? तो कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जा सकते हैं यहाँ पे सेव के साथ आप, सेव की खेती सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिएगा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों में मिलती हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, देखिए इंटरनेशनल जो कंट्रीज मिलती हैं यहाँ पे, वो कौन सा स्टेट है? आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सा है? तो एक तो चाइना है, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही अपना आधिपत्य जमा रहा है अभी हाल फिलहाल में। मोदी सरकार पे प्रेशर भी डाल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश हमें दे दो। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है भूटान, ये बेचारा बहुत गरीब देश है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है दोस्तों? तो तीसरा नोट कर लीजिएगा, ये है म्यांमार। तो ये 3 जो कंट्री है, ये तीनों कंट्री का बॉर्डर कहाँ लगता है? अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, नीलगिरी पहाड़ियां। जी हाँ, ये पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में पूछा भी गया है, जो कि पूर्वी घाटी का विस्तार दक्षिण के नीलगिरी तक 800 किलोमीटर का है, और इसकी लंबाई का विस्तार पश्चिमी घाट तक, जो कि सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला है, इसका विस्तार महाराष्ट्र के ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आंसर यहाँ पे सी, नीलगिरी। अगला सवाल, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल
जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? चलिए ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पड़ोस में जो घोड़े की नाल के जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? तो इट्स अ बी, मालदीव। ठीक है, और मालदीव एक ऐसा कंट्री है जो कि ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, तो मालदीव के बारे में थोड़ा सा नोट कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक कॉपी कलम पे ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है, तो भारत के पड़ोस में जो मालदीव है, ये देश के अगर घोड़े के जैसा नील करता है, और आपको बता दें कि ये देश दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कहलाता है। ये एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, करंट अफेयर में भी शायद बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे छोटा देश है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव, जो कि घोड़े की नाल की जैसा इसका आकार है। और दूसरा है कि यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल पे ये स्थित है। ठीक है, और दूसरा है कि मालदीव में लगभग 1200 द्वीप हैं। ये द्वीपों का देश भी कहा जाता है। तो 1200 द्वीप हैं जो कि मूंगा चट्टान से निर्मित है। ठीक है, मूंगा एक तरह की चट्टाने हैं जहाँ से उसे निर्मित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये 1968 में, जी हाँ 1968 में ये ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली है इसको अभी। ठीक है, और अभी तक यहाँ पे उपनिवेशक थे यहाँ के, कौन? तो ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश के ये उपनिवेश बने हुए थे मालदीव के लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, भूगोलिक हैं, तो आपको जानना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इतने सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा हमें कोई मतलब नहीं है इससे कि लाइक करें ना करें, पर इसको आप शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, शेयर करने से आपका तो फायदा होगा ही होगा, दूसरों का भी फायदा हो सकता है, जो कि ऐसे स्टूडेंट जो कि घर गांव में बैठे हुए ही तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट उन तक ही हम सारे क्वेश्चन पहुंचा सके अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।